अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। मेरा प्रीवियस जो टॉपिक था जिस पे मैंने लेक्चर दिया वो मैंने साइटोस्केलेटन को शुरू किया था और साइटोस्केलेटन को शुरू करके मैंने माइक्रोफिलामेंट्स पे बात की थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स पे बात की थी मैंने। और मैंने बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर किसने दरियाफ्त किया, कब दरियाफ्त किया था, और ये भी बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स पे मैंने एक डिटेल लेक्चर जो है वो आप लोगों को दिया था। उम्मीद है आप लोगों को वो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरा साइटोस्केलेटन के दूसरे पार्ट पे है। साइटोस्केलेटन का दूसरा पार्ट जिसे माइक्रोफिलामेंट्स कहा जाता है। और मैंने कहा था आप लोगों को कि साइटोस्केलेटन को तीन पोर्शन में डिवाइड किया गया है। तीन इसके पार्ट हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोफिलामेंट और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। मैंने माइक्रोट्यूब्यूल पे पहले लेक्चर दिया और माइक्रोट्यूब्यूल्स पे बोला कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है। आज मेरा लेक्चर जा रहा है माइक्रोफिलामेंट्स पे और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में मैंने कहा था कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो 13 to 15 प्रोटोफिलामेंट से बनी होती हैं और हर प्रोटोफिलामेंट जो है वो लगभग 350 to 450 अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती है। हर एक प्रोटोफिलामेंट जो है वो 350 to 450 अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती है और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। आज मैं माइक्रोफिलामेंट पे बात करने जा रहा हूं जो एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है और इनकी जो ट्यूब्यूल है वो जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं वो 3 to 5 पर मुश्तमिल होती हैं। कितनी? 3 to 5 फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती हैं और इनकी अमीनो एसिड्स की तादाद भी हर फिलामेंट में, हर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में राउंड अबाउट 350 अमीनो एसिड्स होती है और 350 अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं एक ब्रीफली लेक्चर की तरफ जाऊं तो काइंडली जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो का लेक्चर वीडियो जो है वो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और इसे आगे शेयर भी करें। तो मेरा टॉपिक है, मैं बात करने जा रहा था माइक्रोफिलामेंट्स की बात करने जा रहा हूं। ये माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन प्रोटीन की बनी होती हैं और ये एक्टिन प्रोटीन जो हैं ये प्रोटोफिलामेंट्स जो बनी हुई हैं इन एक्टिन प्रोटीन्स के, ये एक्टिन प्रोटीन जो है वो एक बेसिक यूनिट है इसको बनाने का एक बेसिक यूनिट है। एक्टिन जो है वो प्रोटीन जो है वो प्रोटोफिलामेंट्स बनाने में इन्वॉल्व हैं और प्रोटोफिलामेंट जो हैं वो हर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है। वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो थिन होता है, उसका डायामीटर जो है वो राउंड अबाउट 5 to 7 नैनोमीटर है और दिस इज कॉल्ड अ थिन डायामीटर। एज इफ वी आर गोइंग टू मेक कंपैरिजन बिटवीन माइक्रोफिलामेंट and microtubules, then you can say that the microtubule is a thick structure and along the side way the microfilament is a thin structure having 5 to 7 nanometer of the diameter. इसकी ट्यूब्यूल्स का जो डायामीटर है वो 5 से 7 नैनोमीटर का होता है और ये जितनी प्रोटोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल है वो गलबन लगभग 3 to 5 प्रोटोफिलामेंट्स होती है। अब ये जो थिन फिलामेंट जो है, ये जो थिन स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये सेल के अंदर जिस भी सेल में पाई जाती है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि किसी एक सेल में पाई जाती है। जिन सेल्स में ये पाई जाती है उन सेल्स के साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियरेस्ट इलाका में पाया जाता है, जिसे कॉर्टिकल रीजन कहा जाता है, जिसे कॉर्टिक्स कहा जाता है, उस कॉर्टिक्स में अब ये एक सेल मेम्ब्रेन है। फर्ज किया
ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका इंटरनल साइड है जो साइटोप्लाज्म वाली। तो इस रीजन को कॉर्टिकल रीजन कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन का इंटरनल रीजन है साइटोप्लाज्म। वो रीजन जो सेल मेम्ब्रेन से दूर, मतलब कितना दूर, किस साइड पे, न्यूक्लियस की जानिब, क्योंकि न्यूक्लियस यहां पे पड़ा, जो न्यूक्लियस की जानिब दूर है वो डेप्थ ऑफ जो है वो कॉर्टिकल रीजन कहलाता है। और जो ऊपर सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास है उसे जो है वो नियरेस्ट रीजन कहा जाता है। तो ये जो है माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन के नियरेस्ट कॉर्टिकल रीजन में पाई जाती है। और इस नीचे डेप्थ वाले रीजन में कौन पाई जाती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो वहां पे पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो वहां पे पाई जाती हैं। और नियरेस्ट कॉर्टिकल रीजन में कौन पाया जाता है, माइक्रोफिलामेंट्स पाई जाती हैं। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट्स पाई जाती हैं इसे कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये सेंसिटिव है, क्या है, सेंसिटिव है, किसके लिहाज से, साइटोकैलासिन बी, साइटोकैलासिन बी से ये सेंसिटिव है। मतलब ये कि साइटोकैलासिन बी की मौजूदगी में ये माइक्रोफिलामेंट्स की जो पॉलीमराइजेशन है वो इनहिबिट हो सकती है, उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो रुक सकता है, उसकी जो पॉलीमराइजेशन है वो इनहिबिट हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी रखती है टुवर्ड्स किसके, इसकी जो अफिनिटी रखती है किसकी जानिब रखती है, एक्टिन की जानिब। कौन, साइटोकैलासिन बी। साइटोकैलासिन बी जो है ये अफिनिटी रखती है टुवर्ड्स एक्टिन प्रोटीन। और जब एक्टिन प्रोटीन के साथ ये बाइंड करती है, इसकी बाइंडिंग जो है वो पॉलीमराइजेशन को रोक देती है। किसकी पॉलीमराइजेशन, माइक्रोफिलामेंट्स की पॉलीमराइजेशन को रोक देती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैं अब बात करने जा रहा हूं कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, किसकी, माइक्रोफिलामेंट्स की। तो केमिकल कंपोजिशन में मैंने आपको पहले बोला है कि ये एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो एक्टिन प्रोटीन से, जो इसका मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन इसकी जो यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है, बेसिक इंपॉर्टेंस रखती है, वो एक्टिन प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन, इसकी क्या, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती है इन नॉन मसल सेल्स। किसमें, नॉन मसल सेल्स में इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है एज कंपेयर टू द मसल सेल्स। मसल सेल्स में इसकी कंसंट्रेशन कम, ये नहीं कह रहा उसमें होती नहीं है, होती है, मसल सेल्स में भी होती है, क्योंकि वहां पे इसकी मौजूदगी मूवमेंट करवाने में मदद देती है, मायोसिन के साथ अटैचमेंट करवा के होती है। मगर इसकी कंसंट्रेशन में ये कह रहा हूं कि वो हाई होती है नॉन मसल सेल्स में। और कितनी, ये कहा जाता है कि सेल प्रोटीन्स का अगर 10% कंसंट्रेशन रेशो निकाली जाए तो ये 10% कंसंट्रेशन रेशो है वो इस एक्टिन के बराबर है। किसके बराबर है, 10% रेशो ऑफ सेल प्रोटीन इज इक्वल टू एक्टिन प्रोटीन कंसंट्रेशन इन द सेल। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि क्या इसकी हम इन विट्रो पॉलीमराइजेशन करवा सकते हैं, क्या हम इसको इन विट्रो तैयार करवा सकते हैं। यस, इन विट्रो इसे जी एक्टिन से एफ एक्टिन में कन्वर्ट किया जाता है। व्हाट्स मीनिंग ऑफ जी एक्टिन, एक्टिन का तो पता है, ये जी एक्टिन क्या है भाई, एफ एक्टिन क्या है। जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर, एक्टिन आपको पता है प्रोटीन है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से बनती है, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं अमीनो एसिड के जुड़ने से। तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं। आपको पता है जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि एक्टिन का वो स्ट्रक्चर, एक्टिन वो प्रोटीन जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखती है, ये कन्वर्ट होती है एफ एक्टिन में। और एफ एक्टिन क्या है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, फिब्रिलर स्ट्रक्चर है, फाइब्रस प्रोटीन जो है वो इसे कहा जाता है एफ एक्टिन। तो ये कन्वर्ट होती है ग्लोबुलर से एफ एक्टिन में, इसे कन्वर्ट किया जाता है, इसे इन विट्रो पॉलीमराइजेशन इसकी की जाती है। ठीक है, और ये
जो एक्टिन है वो सिर्फ एक टाइप की नहीं, 3 टाइप की। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गैमा। कितनी टाइप्स की अल्फा एक्टिन? जो एक्टिन है वो कितनी टाइप्स की है? 3 टाइप्स की है। नंबर 1 इज द एक्टिन, अल्फा एक्टिन, नंबर 2 इज बीटा एक्टिन, नंबर 3 इज गैमा एक्टिन। इन तीनों में से जो अल्फा एक्टिन है ये वो वाहिद है, ये वो वाहिद एक्टिन है जो कि पाई जाती है किस में? ये पाई जाती है मैच्योर मसल सेल्स में पाई जाती है। जो बाकी दोनों हैं बीटा और गैमा, ये नॉन मसल्स में इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है। किसमें? नॉन मसल सेल्स में इनकी कंसंट्रेशन किसकी? बीटा और गैमा की हाई होती है, और अल्फा की किस में? मैच्योर मसल सेल्स में जो है वो हाई होती है। अब मैंने आपको पहले बोला है कि एक्टिन की जो एफिनिटी है वो मायोसिन के साथ ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी अटैचमेंट होती है क्योंकि मस्कुलर कंडीशन में, मस्कुलर मूवमेंट में वो इन्वॉल्व होती है। अब इसके फंक्शन में अगर बात करते हैं तो ये हमें पता है कि प्रोटीन है और ये अटैचमेंट शो करती है और ये मूवमेंट करवाने में मदद देते हैं। किसमें? मूवमेंट, सेल्स की मूवमेंट करवाने में मदद देते हैं, वो चाहे अमीबाइड मूवमेंट हो या वो चाहे मस्कुलर मूवमेंट हो, दोनों में ये हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद ये आपको पता है कि पहले भी ये कॉमन सी ऐसा फंक्शन है कि मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं जिस सेल को, क्योंकि ये सेल में मौजूद है साइटोप्लाज्मिक रीजन में, कॉर्टिकल रीजन में, तो वहां पे ये सेल के साथ अटैच होकर उसको जो है वो एक नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क की वजह से ये उसको क्या करते हैं? सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी फराहम करते हैं। उसके बाद क्या है? फ्रो इन सेल डिवीजन। हम जानते हैं कि सेल जब डिवाइड हो जाता है, माइटोसिस हो जाती है, माइटोसिस होने के बाद जब 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके होते हैं तो उसकी साइटोकाइनेसिस, मतलब माइटोसिस के दौरान जब कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होती है, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका होता है, साइटोकाइनेसिस होने जा रही होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करने लगता है, तो उस वक्त उनके दरमियान क्लीवेज बनती है, वो फ्रो बनता है, झुकाव बनता है। झुकाव के बाद वो दोनों सेल्स जो हैं वो अलग होते हैं, 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो अलग होते हैं। वो जो फ्रो बनती है, वो जो झुकाव बनता है, वो एक एक्टिन प्रोटीन्स की वजह से होता है, इन माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होता है। आगे क्या? ये क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग जो है वो करवाते हैं, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, साइक्लोसिस में इन्वॉल्व हैं, किसमें? ये प्लांट सेल वगैरह में इन्वॉल्व है। उसके बाद ये क्या है कि सेल माइग्रेशन, एम्ब्रियोनिक जो है वो सेल की माइग्रेशन में इन्वॉल्व है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है। आपको पता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो सेल्स जो है वो अपनी माइग्रेशन करते हैं, जिसे गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। उस गैस्ट्रुलेशन में सेल्स जो है वो माइग्रेट करके अपनी मखसूस जगह पे पहुंच के मखसूस ऑर्गन को तश्कील देते हैं। वो जो सेल्स की मूवमेंट करवाई जाती है, वो सेल्स की मूवमेंट इन एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, इसका आखिरी पार्ट जो है वो साइटोस्केलेटन का, वो क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये थोड़ा टफ होती हैं एज कंपेयर टू माइक्रोफिलामेंट्स, और ये जो है वो किस में ज्यादा टफ में पाया? इसको काउंट देखा गया है कि ये साइटोप्लाज्म है वो प्लांट का, उसमें टफ स्ट्रक्चर पाया गया, और इनका डायामीटर जो है वो 8 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होता है। इंटरमीडिएट का जो डायामीटर है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो डायामीटर है वो 8 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होता है। अगर आप पीछे की तरफ गौर करें तो 5 to 7 नैनोमीटर इज फॉर द माइक्रोफिलामेंट्स, और 8 और 10 जो है नैनोमीटर से अबव होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियानी इनका डायमीटर होता है, इनका साइज होता है। इसी वजह से, क्योंकि इनका साइज, माइक्रोफिलामेंट्स जो कि थिन स्ट्रक्चर हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि थिक स्ट्रक्चर हैं, इनका दरमियानी साइज रखते हैं, इनका डायमीटर इनका दरमियानी जो है वो कैटेगरी में रेंज करता है, इसीलिए इनका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है। ये मैंने लिखा भी है कि बिटवीन थिन एंड थिक, ये थिन और थिक, थिन मैंने कहा है माइक्रोफिलामेंट्स के लिए, थिक मैंने कहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए। तो ये भी रेजिस्टेंस शो करती हैं किसके साथ? कॉल्चिसिन और साइटोप्लाज्म बी, दोनों के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करती है। मतलब ये कि दोनों, मगर ये
अगर ये इनके साथ अटैच हो गए तो ये इनकी पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देंगे, उनकी पॉलीमराइजेशन को रोक देंगे। किसकी? इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात कर रहा हूं। जबकि साइटोकैलासिन मैंने पीछे माइक्रो फिलामेंट्स में भी पढ़ा है कि वो उसकी एक्टिविटी को भी जो है वो रोक देते हैं। ये इनका जो ऑब्जर्व किया जाता है, इनको सेल की टाइप्स की बुनियाद पर कि किस सेल में पाई जाती हैं उसकी बुनियाद पर इनको नाम भी दिया जाता है। फर्ज किया जैसा कि मसलन कि ये टोनोफिलामेंट कहलाती हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट को एक नाम दिया जाता है टोनोफिलामेंट्स। क्यों? क्योंकि ये पाई जाती हैं एपिडर्मल सेल्स में, और एपिडर्मल सेल्स आपको पता है जो सबसे बाहर वाले सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है स्किन के। तो ये उसमें पाए जा रहे हैं। अगर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जब एपिडर्मल सेल्स में पाए जाते होंगे तो इनको नाम दिया जाएगा टोनोफिलामेंट्स की बुनियाद पे टोनोफिलामेंट्स कहा जाएगा, क्योंकि ये पाए जाते हैं एपिडर्मल सेल्स में, इसलिए इनका नाम टोनोफिलामेंट कहा गया है। अपने मुतलका सेल की मौजूदगी की वजह से जहां पे ये पाए जाते हैं उसकी बुनियाद पर इनको नाम दिया गया है। दूसरा, ठीक है, दूसरी चीज है कि इन्हें न्यूरोफिलामेंट्स कहा गया। क्या? न्यूरोफिलामेंट नाम जाहिर करता है भाई क्यों कहा गया होगा। फिलामेंट आपको पता है धागानुमा स्ट्रक्चर है, न्यूरो नर्व की वजह से कहा गया, न्यूरॉन की वजह से कहा गया, क्योंकि जब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जब न्यूरॉन में पाए जाते हैं तो इन्हें न्यूरोफिलामेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे ही पाए जाते हैं। आगे गलायल फिलामेंट्स, आपको पता है कि गलायल सेल्स कहां पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं, गलायल कहां पे मौजूद है? ये न्यूरॉन के एक्सॉन के बाहर श्वान सेल्स मौजूद होते हैं, ये वहां पे ये पाए जाते हैं जो कि माइलिन शीट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं न्यूरॉन के एक्सॉन में। तो उनमें ये पड़े होते हैं, इसलिए इनको न्यूरोगलायल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब 1984 का जमाना था, 1984 का जमाना था जब थॉप ने 4 to 5 प्रोटोफिलामेंट्स का बताया कि भाई इसका इंटरमीडिएट का जो स्ट्रक्चर है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो 4 to 5 प्रोटोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है। थॉप ने कब? 1984 में बताया कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटोफिलामेंट्स जो हैं वो 4 to 5 होती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट को बनाने में। ठीक है, उसके बाद अब बात करने जा रहा हूं कि इसके ये IF स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। IF स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनकी टाइप्स क्या हैं? इनकी 4 टाइप्स हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं, IF बनाने वाली प्रोटीन्स जो हैं, इनकी 4 टाइप्स हैं। कौन सी? पहली टाइप 1 इंटरमीडिएट फिलामेंट, टाइप 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट, टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट, टाइप 4 इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन कौन सी? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। 4 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। पहले हम बात करने जा रहे हैं कि टाइप 1 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहां पे मौजूद होती हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, कहां पे मौजूद होती हैं? ये कौन से सेल्स में मौजूद होती हैं? ये जहां पे मौजूद होती हैं उन्हें क्या कहते हैं कि एपिथेलियल सेल्स। आपको यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। एपी स्टैंड्स फॉर आउटर, एपी बाहर वाला, थीलियम से निकला जिसका मतलब है लेयर। तो ये बाहर वाली लेयर में पाए जाते हैं, स्किन की बाहर वाली लेयर में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। तो ये एपिथेलियल सेल्स में पाई जाती हैं कौन? जो है वो टाइप 1 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके बाद ये कौन कौन सी सकती, जैसे कि कैराटिन प्रोटीन है। आपको पता है कि कैराटिन प्रोटीन है, एपिथेलियल सेल्स में पाई जाती है। तो क्या बनाती है भाई? 2 चीजें, एक नेल, दूसरा हेयर्स। क्या क्या बनाती हैं? एक नेल, दूसरा हेयर्स जो हैं ये बनाने में इन्वॉल्व है। मैमल्स की स्किन पे आपको हेयर्स नजर आते हैं, तो वो हेयर्स वो जो है वो अराइज होती हैं। तो उसको हेयर को बनाने के लिए और नेल्स को बनाने के लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल होती है वो कैराटिन है, और वो कैराटिन जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है, और वो क्या है? टाइप 1 इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद ये डेड लेयर बनाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम में। क्या बनाती हैं? एक डेड लेयर बनाती हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के एपिथेलियम में। अब बात करें टाइप 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करने जा रहे हैं। और टाइप 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो फिर मजीद आगे 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। जिन जिन सेल्स में मौजूद हैं उनकी बुनियाद पर उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहली है वामेंथन। पहली क्या है? वामेंथन। वामेंथन कहां पाई जाती है?
वायमेंटन जो है वो WBCs में, व्हाइट ब्लड सेल्स में, फाइब्रोब्लास्ट में, WBCs में, व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब फाइब्रोब्लास्ट में, उसके बाद ब्लड वेसल्स में और एंडोथेलियल सेल्स में। वायमेंटन कहां पे पाई जाती है? एंडोथेलियल सेल्स में, ब्लड वेसल्स में, WBCs में, व्हाइट ब्लड सेल्स में और फाइब्रोब्लास्ट में। कौन? वायमेंटन। दूसरी क्या है? डेस्मिन। दूसरी है डेस्मिन। ये कहां पे पाई जाती है? ये दोनों स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स में, उनके स्मूथ टिश्यूज में ये पाई जाती है। अब स्ट्रिएटेड में कौन? स्केलेटल में भी और कार्डियक में। वो टिश्यूज जो हार्ट को बनाते हैं, जो दिल को बना रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं, कार्डियक टिश्यूज की। और वो जो मसल्स बना रहे हैं, जो स्केलेटन की मूवमेंट में स्केलेटल टिश्यूज हैं, वहां पे भी ये पाई जाती हैं। कौन? डेस्मिन प्रोटीन। और ये किसकी टाइप है? ये टाइप 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट की टाइप है। तीसरी क्या है? गलायल फिलामेंट्स में पहले भी बता चुका हूं। इस तरह की जो है ये कहां पे पाई जाती है? गलायल लफ्ज का मतलब इशारा मैं बता चुका हूं। तो ये श्वान सेल्स में पाई जाती है। आगे क्या है? सैनामेन। 4 टाइप है इसकी इंटरमीडिएट फिलामेंट की। सैनामेन ये कहां पे पाई जाती है? ये इसको हमने देखा है चिकन के एरिथ्रोसाइट्स में। चिक के एरिथ्रोसाइट्स में सैनामेन को देखा है। ये टाइप किसकी है? चौथी टाइप है किसकी? टाइप 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट की। और इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको पता है कि ये इसकी आगे फिर 4 टाइप्स थी। 4 टाइप्स थी इंटरमीडिएट फिलामेंट, टाइप 1, 2, 3, 4। और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट टाइप 2 की चौथी टाइप है, जिसकी 4 इंटरमीडिएट फिलामेंट की 4 टाइप्स हैं, जिसमें वायमेंटन, डेस्मिन, गलायल फिलामेंट्स एंड सैनामेन ये कहलाती है। इसके बाद टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स की बात करने जा रहा हूं। टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स की। तो ये क्या है? ये 3 डिफरेंट किस्म की पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होती हैं। टाइप 3 जो है ये 3 पॉलीपेप्टाइड्स पर। ये जो फिलामेंटल प्रोटीन है ना, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है। ये एक फिलामेंट जो है, एक पॉलीपेप्टाइड और दूसरी पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड को मोनोमर कहा जाता है। दूसरी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड जब दोनों मिलती हैं तो इन्हें कहा जाता है डाइमर पॉलीपेप्टाइड जो है, डाइमर जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है। तो अगर ये दोनों एक जैसी हों तो वो तो तादाद के हिसाब से उसे डायमर कहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों मुख्तलिफ हों तो इनको तादाद की बुनियाद पर नहीं, इनकी डिफरेंशिएशन की बुनियाद पर इन्हें जो है वो हेटेरोमर कहा जाता है। मैं पहले भी इसको मतलब बात कर चुका हूं। तो चूंकि इसमें 3 मुख्तलिफ किस्म की पॉलीपेप्टाइड पाई जाती हैं। कितनी? 3 मुख्तलिफ किस्म की पॉलीपेप्टाइड बनाती हैं टाइप 3 को। इस 3 मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड के मिलकर इस टाइप 3 IF जो है वो इंटरमीडिएट प्रोटीन जो है वो फिलामेंट जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसे बनाने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? न्यूरोफिलामेंट ट्रिपलेट कहा जाता है। 3 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स का मिलकर टाइप 3 जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने की बुनियाद पर इसको क्या नाम दिया जाता है? न्यूरोफिलामेंट ट्रिपलेट। ट्रिपलेट नाम इसे दिया भी 3 मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड्स की वजह से गया है। इसके बाद ये कहां पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती है न्यूरॉन के कौन से हिस्से में? नर्व प्रोसेसेस में। न्यूरॉन के जो न्यूरॉन सेल के जो प्रोसेसेस हैं उसमें पाई जाती हैं। और वो कौन से हैं? यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। वो किस में पाए जाते हैं? एक्सॉन में और डेंड्राइट में पाए जाते हैं। इसके बाद है टाइप 4 इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स जो हैं ये हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की आखिरी टाइप जो है। ये कहां पे पाए जाते हैं? ये न्यूक्लियर लेमन्स इन्हें कहा जाता है। न्यूक्लियर लेमन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल डिवीजन के दौरान ये जो है वो सेल डिवीजन के दौरान इनकी जो असेंबलिंग है और डिसअसेंबलिंग जो है वो बनती रह जाती है। मतलब इनकी असेंबलिंग भी होती है, इनकी डीअसेंबलिंग भी होती है, ये बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। जैसे कि मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपको बताया था कि उसकी एट अ टाइम एक साइड पे वो बन रही होती है, दूसरी साइड पे उनकी डीअसेंबलिंग हो रही होती है। सिंपल है। यहाँ पे भी इनके जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये माइटोसिस में मतलब सेल डिवीजन जो है उसमें पाई जाती हैं। और सेल डिवीजन के दौरान ये लगातार बन भी रही होती हैं और बिगड़ भी रही होती है। नया स्ट्रक्चर भी बन रहा होता है और ओल्ड
लेक्चर की जो है वो डीअसेंबलिंग हो रही होती है। अब बात करते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट के जो है वो फंक्शंस हैं। आपको पता है कि जैसे कि इसकी कॉमन में आपको पहले बताया मैकेनिकल सपोर्ट में इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये पाए जाते हैं कॉर्टिकल रीजन के डेप्थ में, और वहां पे इनका जो कंट्रैक्शन, इनका जो नेटवर्क है वो सेल मेम्ब्रेन तक बिछा होता है, एक नेटवर्क की शक्ल में ये वहां पे अटैच होती हैं और काफी ज्यादा जो है ना वो ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट फ्राहम करती हैं। दूसरा मूवमेंट में इन्वॉल्व है। मूवमेंट में आपको पता है कि इसके बाद तीसरी चीज ये है कि जब ये न्यूरॉन सेल्स में पड़ी हैं तो अल्टीमेटली से बात है कि इनका काम जो है नर्व प्रोसेसिंग में है। चौथी चीज कि ये एपिडर्मिस में पड़ी हैं, एपिथेलियम में पड़ी हैं, तो ये एपिथेलियम के जो एक्सटेंशंस हैं स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आपको हेयर की बात की है, नेल की बात की है, वहां पे ये इन्वॉल्व हैं। तो ये थी जनाब मेरा लेक्चर जो है वो आज का साइटोस्केलेटन पे कंप्लीट हुआ, जो कि मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था। उसमें मैंने माइक्रोट्यूब्यूल पे बोला था, आज मैंने माइक्रोफिलामेंट पे बोला, इंटरमीडिएट फिलामेंट पे बोला। माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर आपको बताया कि 3 to 5 to 7 नैनोमीटर डायमीटर है। इसका जो डायमीटर है वो 7 to 8 जो है वो 8 to 10 नैनोमीटर का जो डायमीटर है। ये थिन होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था वो थिक होती हैं। ये इंटरमीडिएट होती हैं, ठीक है। ये माइक्रोफिलामेंट जो है उसको मैंने बताया है कि ये एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर और जो है वो फाइब्रस स्ट्रक्चर रखती हैं। ये जो है वो आगे मजीद 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये भी जो है वो साइटोकैलासिन 20 से जो है वो रेजिस्टेंस है, उसके सेंसिटिव है, क्योंकि इनकी मौजूदगी में इनकी जो है वो पॉलीमराइजेशन जो है वो रुक जाती है और इसकी जो है पॉलीपेप्टाइड जो है वो बनना इनका रुक जाता है। तो यहाँ पे भी ये भी उसके अगेंस्ट जो है वो साइटोकैलासिन के रेजिस्टेंट है। इसकी 4 टाइप्स मैंने आपको बोली, इसका मैंने फंक्शन बताया, इनका फंक्शन बताया। तो इसके साथ मैंने साइटोस्केलेटन का लेक्चर जो है वो कंप्लीट किया, मुकम्मल टॉपिक कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया है, ये मेरा लेक्चर पसंद आया, तो काइंडली इसको लाइक करें और इसको दोस्तों को शेयर करना मत भूलेंगे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।